जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि हमारा लेसन नंबर 6 है, यानी कि थेल्स प्रमेय पे आधारित है। और इस टाइप के प्रश्न जो है आपके जरूर मिलेंगे, 101% आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। इस टाइप का सवाल भी आपको 101% जरूर मिलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, इस त्रिभुज के जो ABC है ये चेंज हो सकते हैं, वरना करने का तरीका बिल्कुल सेम यही रहेगा जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस टाइप के सवाल को आप करना ना भूलें, इसको जरूर प्रैक्टिस में लेके आए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल हमारे पास दे रखा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC, यानी कि ADC A D और C, यानी कि ये वाला जो कोण है ये वाला वो BAC के बराबर है, यानी कि B A और C के, यानी कि इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो आपको पता है इसमें तीन चीजें लिखी जाती है, ज्ञात है, सिद्ध करना, उत्पत्ति। तो ज्ञात है हम वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो बिंदु D यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, यानी कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर इस प्रकार से है कि एंगल ADC बराबर किसके है, यानी कि एंगल ADC बराबर किसके है, BAC के। ये मैंने लिख दिया है। जो चीज हमें दे रखी है वही चीज लिखते हैं। आप चाहे तो ये क्वेश्चन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उतार सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, CA² बराबर CB इंटू CD। अब बात करते हैं इसके सिद्ध करना की, यानी कि उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको अच्छी तरीके से लिखें तो त्रिभुज हमारे पास दो प्रकार के बनेंगे। एक तो त्रिभुज बनेगा BAC और हमारे पास त्रिभुज बनेगा कौन सा, त्रिभुज ADC में मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज एक तो मैंने लिखा BAC, तो यानी कि B A और C, बड़े वाले त्रिभुज में मैंने लिख दिया, यानी कि त्रिभुज ABC में लिख दिया मैंने BAC, ये वाला ट्रायंगल लिख दिया। और त्रिभुज पकड़ लिया ADC, यानी कि A D और C। जो कोण दे रखे थे उसी को मैंने इस टाइप से लिख लिया। ठीक है, समझने की चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पेपर में आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगर ये हमारे पास त्रिभुज है तो कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे एंगल BAC बराबर है एंगल ADC के। जब त्रिभुज है तो एंगल तो बराबर होंगे होंगे। ये हमें क्या है, हमें पता है, यानी कि लिख सकते हैं ज्ञात है। हमने लिख दिया यहाँ पे ज्ञात है। इसके बाद इनमें दोनों में कोण कौन सा उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण C उभयनिष्ठ है। अगर हम देखें ध्यान से ट्रायंगल को, तो ADC में ये वाला कोण ये भी आ रहा है और एंगल ABC में यही वाला कोण आ रहा है, तो C। तो लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है। तो एंगल C बराबर एंगल C, तो ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अगर देखा जाए तो त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे समरूप हो गए। तो त्रिभुज हमारे कौन सा हो गया, त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज हो गया हमारे पास ADC। इस तरीके से लिख दिया। अब अगर इसका हम लिखना चाहें तो नियम के अनुसार लिखेंगे, सर्वांग समरूपता के नियम से लिख सकते हैं। तो एंगल से हमने समरूप कर दिया ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे CA अपॉन में CD। सबसे पहले हमने BAC त्रिभुज से लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे CA ये वाला, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CD। इस तरीके से लिख दिया। बराबर में लिख दिया मैंने CB, ये लिख दिया CB अपॉन में CA। इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल किया तो CA² बराबर CB इंटू CD। तो ये चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। और मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया और बहुत आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उतने ही अच्छे नंबर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।